कुमार गौरव, दबाव तो है, तभी तो पटना के महाजुटान के बाद बीजेपी के तमाम आला अधिकारी, खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंच गए। दबाव तो कहीं ना कहीं दिखा है, लेकिन अब गाड़ी बिहार से कर्नाटक पहुंच गई है। अब क्या तैयारी बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक राजनीति में बात है तो दबाव परस्पर बना होता है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, पिछले एक महीने से जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के उपलक्ष्य में जो चल रहा है, उसके लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैठक हुई इसलिए पटना पहुंच गए। जेपी नड्डा को भी जाना था लेकिन वो स्थगित हो गया था कार्यक्रम। तो राजनीति की जहां तक विपक्ष की तैयारी है, सत्ता पक्ष भी आप जानती है बीजेपी 24/7 365 डेज चुनावी मोड में होती है। इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी तैयारी भी लगातार चलती रहती है। इसको अब आप दबाव कहें या फिर राजनीतिक तैयारी या एक जो पार्टी के अंदर जो नया 2014 के बाद से बदलाव आया है उसके हिसाब से उसको जोड़कर देखें। कुल मिलाकर फिलहाल जहां तक विपक्षी खेमे की बात है, उसके बाद अगर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए इन मेकिंग जो है वो प्रोग्रेस में है। तमाम जो पुराने सहयोगी थे उन सभी पे फिर से डोरे डाले जा रहे हैं। आपने कल पशुपति पारस का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान एनडीए में आते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जहाँ की बात हो रही है और गृह मंत्री कल वहाँ थे, वहाँ भी 3 सहयोगी टूट था पासवान ग्रुप में। चिराग का जो ग्रुप था लोक जनशक्ति पार्टी में, अब दोनों साथ आ जाएंगे ऐसा दिख रहा है और बीजेपी की तरफ से प्रयास भी हो रहा है। मुकेश सहनी जो है वीआईपी पार्टी के, वो बीजेपी के ऑन बोर्ड आने की तैयारी कर चुके हैं। मांझी ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो एनडीए में आ जाएंगे। इसके अलावा आप नीतीश कुमार से टूटकर अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के संपर्क में हैं। इसी तरह तमाम अलग अलग राज्यों में, जहाँ भी छोटे बड़े, उत्तर प्रदेश से लेकर आप पंजाब चले जाएँ, तमाम राज्यों में जहाँ भी एनडीए और दक्षिण में भी जहाँ भी एनडीए के सहयोगी अलग हुए थे उनसे बातचीत चल रही है और वो साथ आने की तैयारी में है और बीजेपी इसकी तैयारी करे। रही बात पार्टी की तैयारी की, तो एक गठबंधन की बात ये हो गई। जैसा कि संजीव जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है और ये एक नियम है। दूसरा टर्म जब सरकार का शुरू हुआ, मोदी सरकार का, तो हर महीने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई जाती थी। लेकिन इधर चूंकि पार्टी का कार्यक्रम ज़्यादा था, इसलिए इस बार 2-3 महीने का गैप हुआ है और 3 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक बुलाई है। जेपी नड्डा ने भी संगठन की बैठक बुलाई है 4 तारीख को और 6, 7, 8 को बैठक है ही। और इसके अलावा सांसदों के साथ अलग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत होगी। इस बीच 2 प्रमुख निर्देश एक प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम मंत्रियों को दिया गया है कि दलित, वंचित, शोषित के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ा जाएगा, लिहाजा उनके इलाके में जाकर काम कीजिए। जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको लाभान्वित जाकर बनाइए। यानी कि एक जो बड़ा वोट बैंक जो नया क्रिएट किया गया था लाभान्वित वर्ग का, उस पर फोकस है। वहीं जेपी नड्डा की तरफ से सांसदों को निर्देश है कि आप जाकर तमाम क्षेत्रों में काम कीजिए और अपनी रिपोर्ट नमो ऐप पे अपलोड कीजिए और पार्टी को भेजिए, क्योंकि जब टिकट मिलेगा अगले दफे, टिकट का जब सिलेक्शन होगा कि आपको उम्मीदवार बनाना है कि नहीं, तो आपके काम के साथ साथ ये जो तमाम रिपोर्टिंग है कि क्षेत्र में आपने क्या किए लाभान्वित वर्ग के लिए और लाभ पहुंचाने के लिए लोगों को, और ऐसे में सम्मेलन किए, कितने कार्यक्रम बीजेपी रख रही है कुमार गौरव, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है।